हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कुछ साइंस बताऊंगी जहाँ से आपको पता चलेगा कि आपकी कार्मिक जो रिलेशनशिप है वो एंड होने वाला है या मतलब एंड होने वाला है या फिर ऑलमोस्ट चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। आपका कॉर्ड कनेक्शन उस इंसान से ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अभी ये जो साइंस हैं जो मैं आपको बताऊंगी ये मेजरली मेरे एक्सपीरियंस में रहे हैं। ठीक है, मेरे बहुत सारे कार्मिक्स रहे हैं। जब मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग मेरी हुई तब अचानक से सब जगह से सारे कार्मिक, ऐसा लगा मुझे कि न जाने दुनिया भर के सारे लोग मेरे कार्मिक्स ही हैं। ठीक है, बट एक एक करके चीज़ें, एक एक करके रिलेशन ख़त्म होती गई तो मुझे पता चला कि हाँ, ये साइंस हैं कि अब चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। तो ये कार्मिक रिलेशनशिप के साथ भी हो सकता है और कार्मिक सिचुएशन के साथ भी ये साइंस आपको दिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला साइन और सबसे इम्पॉर्टेंट साइन ये होगा कि अगर कोई बंदा है जिसके साथ आपका कार्मिक रिलेशनशिप एंड हो रहा है उसके साथ आपका इंटरेस्ट पूरा ख़त्म हो जाएगा। मतलब आप फील करोगे कि अब आपका मन उस इंसान से उठ रहा है। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा मुझे नहीं बात करनी है, मुझे उसके बारे में ना सुनना है, ना बोलना है, ना सोचना है। ये आपका सबसे पहला मेजर साइन होगा जहाँ आपको पता चल जाएगा कि जहाँ आपका वो रिलेशन ख़त्म होने वाला है। ठीक है, सेकंड है कि आप, हो सकता है कि आपके इस दरमियान, क्योंकि आप किसी के साथ कोडिपेंडेंट हो किसी रिलेशनशिप में। ठीक है, अब इतने सालों बाद अब जब आप उस बंदे से छूट रहे हो तो जाहिर सी बात है उसको भी ऐसा लगेगा ना कि मेरा कंट्रोल कहीं जा रहा है। तो आप लोगों के बीच में बहुत से झगड़े हो सकते हैं। बहुत ऐसा हो जाएगा कि इतने झगड़े हो रहे हैं कि हर रोज़ ही आप झगड़े कर रहे हो, परेशान हो रहे हो और आपका मन दिन ब दिन उस इंसान से उठता चला जा रहा है। ठीक है, थर्ड है कि आप जो है, आपको बार बार ऐसे दिमाग में आने लग जाएगा कि ये रिलेशनशिप अच्छा हो सकता था अगर ये शायद कोई और बंदा होता या बंदी होती। ठीक है, तो आपको तब ये चीज़ें बार बार उस इंसान के साथ ये चीज़ें दिमाग में आएंगी कि यार ये इसकी साथ बेटर नहीं है रिलेशन, कुछ और होना चाहिए था, कुछ और तरीके से मेरे कुछ और डिसीजंस होने चाहिए थे, मैंने कई डिसीजंस रॉन्ग ले लिए, ये बंदा या ये बंदी के साथ मेरा रिलेशन नहीं होना चाहिए था। ठीक है, फिफ्थ है कि आप अपना स्टैंड लेने लग जाओगे। आप अपना स्टैंड लोगे, अपने आप को इम्पोर्टेंस दोगे। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, बहुत मैंने इस बंदे के या बंदी के हिसाब से चीज़ें कर ली हैं, अब मेरा मन जो कहता है मैं वो करूँगी या करूँगा। ओके, नेक्स्ट है कि आपको ड्रीम्स ऐसी आने लग जाएंगी जो आपको इंडिकेशंस देंगी कि यहाँ से हटना है अब। ठीक है, मतलब देखिए कैसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं कि जो मैं सारे पॉइंट्स बता रही हूँ तो सारे ही हों। कभी कभी एक चुटकी में भी चीज़ें हो जाती हैं। बहुत से लोगों के लिए बहुत आसानी से चीज़ें हो जाती हैं कि जैसे अभी उनको समझ में आ गया, नहीं बस ये बंदे के साथ अब मेरी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं हो रही है, चलो हटो। ठीक है, वो कोई डिसीजन ले लेते हैं, जैसे अपना जॉब चेंज कर लिया, लोकेशन चेंज कर ली या सीधा डिस्कनेक्ट हो गए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतने को डिपेंडेंसी में होते हैं कि उनसे वो सामने वाला बंदा छूटता ही नहीं है। उनको ये सारे साइंस भी मिल रहे होते हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो इग्नोर करके वो फिर उस इंसान के साथ रह जाते हैं। तो ये साइकिल फिर रिपीट होते रहती है। ठीक है, तो इसके लिए आप ये साइंस को बहुत अच्छे से समझें। ओके, आपने और एक चीज़ कंसेप्ट सुनी होगी, आउटग्रो रिलेशनशिप। अब इसमें क्या होता है कि आप कोई भी एक रिलेशनशिप, अभी फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर आपके कोई सोल कनेक्शन हो सकता है जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत सेपरेशन आ रहा हो, वहाँ पे भी आपको ये साइंस दिख सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब असेंड कर रहे होते हैं, जर्नी में जब आगे बढ़ रहे होते हैं या फिर हमारी एनर्जी लो हो रही होती है तो हमारे आसपास के लोगों के साथ हमारी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं होती है। तो तब भी छोटे छोटे सेपरेशंस आते हैं। आप देखोगे आपके फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया, आप अलग हो गए, फिर 2-4-6 महीने के बाद आप वापस आ गए।
ठीक है। तो कभी कभी शॉर्ट टर्म के लिए भी कार्मिक रिलेशनशिप बनते हैं, वो सेपरेशन में चले जाते हैं, फिर यूनियन हो जाता है। बट अगर आपका कोई मेजर कार्मिक रिलेशन है, जैसे आपका कोई हस्बैंड रहा हो या आपका फ्रेंड रहा हो या आपकी फैमिली में कोई रहा हो, तो ये जो मेजर जिस रिलेशनशिप के वजह से आपकी मेजर अवेकनिंग हुई या फिर आपकी मेजर जर्नी में या आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस हुए हैं या बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है आपकी लाइफ में, वो आपका सबसे बड़ा कार्मिक रिलेशनशिप होता है। वो ख़त्म हुआ तो समझ जाओ कि आगे के कार्मिक रिलेशंस भी धीरे 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 चले जाएंगे। ओके, तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न या पॉइंट ये है कि आपकी को डिपेंडेंसी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। ओके, फिर नेक्स्ट ये है कि आपको जैसे कैसे होगा ना, आप स्पिरिचुअल ज़्यादा होने लग जाओगे। आपका ध्यान वहाँ से हट के, मतलब कोई भी एक रिलेशनशिप से हट के आपका ध्यान कहीं और चला जाएगा कि मैं स्पिरिचुअल हो जाऊँ, या फिर मेरी लाइफ का डायरेक्शन कुछ और है, शायद मैं किसी और चीज़ के लिए बना हूँ। इस तरीके के थॉट्स आपके माइंड में आने लग जाएंगे। तो ये जब भी ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में आएँ तो 100% उनके बारे में सोचें। ठीक है, उन थॉट्स को निगलेक्ट ना करें, उन थॉट्स को ऐसे जाने ना दें कि अरे हाँ थोड़े टाइम के लिए है, आई है चले गए। ठीक है, और नेक्स्ट है कि अगर आपका कोई भी जो कार्मिक रिलेशनशिप है, पहले ऐसा होता है कार्मिक रिलेशंस में ये होता है कि झगड़ा होगा पैचअप हो जाएगा, झगड़ा होगा पैचअप हो जाएगा। लेकिन इस बार जब वो उसकी एंडिंग का टाइम आता है तो ना आपका कार्मिक पार्टनर आपके साथ कोई एफ़र्ट्स लेगा और ना ही आप कोई एफ़र्ट्स लोगे। आपके कार्मिक पार्टनर की तरफ से भी जो वो शुगर कोटिंग करते थे या फिर ऐसे झूठा झूठा प्यार दिखाते हैं, वो भी टोटली बंद हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा ये इंसान अचानक से इतना रूड कैसे हो गया, अचानक से ये इतना बदल कैसे गया, ये अब मुझे ना सॉरी बोल रहा है ना मुझे मनाने आ रहा है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मैं रो रही हूँ या हंस रही हूँ या फिर मैं बीमार हूँ, किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं। वो एकदम ऐसा होता है ना जैसे अनजान हो गया इंसान, उसको आपसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, इस तरीके का उसका बिहेवियर हो जाएगा। ओके, और कार्मिक रिलेशनशिप्स जब एंड हो एकदम लिटरली, मतलब जैसे समझ लीजिए कि बहुत ही बारीक डोर पे बन गए हैं या फिर एंड पे आ गए हैं, तब आपके लाइफ में एक मेजर डिसीजन आएगा ही आएगा। आपको बार बार माइंड में आएगा कि मुझे ये डिसीजन लेना है तो लेना है। आपको उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, क्या सही है क्या गलत है। आपको ऐसा लगेगा जो मुझे दिख रहा है मुझे वो करना है। अब हो सकता है कि आपको ऐसा होगा नहीं मुझे ये रिलेशनशिप एंड करना है तो करना ही है, या फिर ऐसा हो सकता है कि नहीं मुझे सिटी चेंज करना है तो करना है। मतलब उस बंदे से या बंदी से या उस सिचुएशन से आप खुद ही सफोकेशन फील करोगे। ठीक है, तो जो चीज़ें आपको पहले अच्छी लग रही थी या आपको ऐसा लग रहा था जो प्यार है, वो सब आपको एक रियलिटी की तरह दिखने लग जाएगा कि नहीं ये प्यार नहीं है, ये बंदा मेरा यूज़ कर रहा था इमोशनली, फाइनेंशियली और व्हाटएवर, किसी भी तरीके से ये मेरा बंदा यूज़ कर रहा था। मैंने अपनी जितनी एनर्जी इसको दी है वो सब वेस्ट है, यहाँ कोई मतलब नहीं है इस रिलेशनशिप में रहने का। तो ये चीज़ें सब आपके दिमाग में जब आने लग जाती हैं तो समझ जाइए कि कार्मिक रिलेशनशिप एंड होने वाला है। और अगर आपने ये चीज़ें समझ लीजिए थोड़े टाइम के लिए आपने एक्सेप्ट कर ली, उसके बाद आप फिर सब भूल गए कि चलो जाने दो हम पैचअप कर लेते हैं, क्योंकि डिवाइन आपको टेस्ट करेंगे, आपको वापस वो बंदा आपकी लाइफ में भेजेंगे। लेकिन अगर आप जो पिछली चीज़ें हैं जो सब भूल गए तो फिर ये पैटर्न रिपीट होगा। ठीक है, तो ये जब भी ऐसे पैटर्न्स आपको दिखें उनको एंड करें, क्योंकि आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके पास है। आप उसको एंड करें, आगे बढ़ें। जितना कार्मिक रिलेशन से आगे बढ़ते जाएंगे आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें आती जाएंगी। अगर आप कार्मिक रिलेशन में फंसे हुए हो या किसी भी रीज़न से आपका डर हो सकता है, ठीक है, आपका डर भी एक होता है कि आपको उस रिलेशनशिप में उसने अटका के रखा हुआ हो कि मैं कहाँ जाऊँगी, मैं क्या करूँगी, मैं कैसे रहूँगी, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। इस तरीके के डर भी आपको रोक सकते हैं कि मुझसे अगर मैंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया तो मुझसे दोबारा शादी कौन करेगा, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मेरे बच्चों को मतलब फाइनेंशियली कौन सपोर्ट, ये डर भी हो सकते हैं। तो उन सारे डर को ओवरकम करना यही हो सकता है कि आपकी जर्नी का मोटिव हो।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से ध्यान दें, समझें। कार्मिक रिलेशंस की एंडिंग होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी लाइफ आगे प्रोग्रेस कर चुके, ठीक है। और मेजर रीज़न कार्मिक रिलेशनशिप्स का कोडिपेंडेंसी और फियर होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस हो, कोई डाउट हो, या कोई आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हो, या फिर अगर आप कार्मिक रिलेशनशिप से एंड नहीं कर पा रहे हो, आपको निकलना है, आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, तो डेफिनेटली मुझसे कनेक्ट करें, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।